Hello students, good morning. Today we will discuss some questions related to division algorithm and roots of the polynomial. Then our first question is, give example of polynomial px, zx, qx and rx which satisfy division algorithm. डिवीज़न एल्गोरिथम हमारा क्या होता है, तो मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ. ये हमारा होता है फॉर एनी पॉलिनोमियल पी एक्स जी एक्स इंटू द कोसेंट क्यू एक्स प्लस आर एक्स. ये हो गया हमारा डिवीज़न एल्गोरिथम. आप प्रीवियस क्लासेस की वीडियोस को देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा. पी एक्स जो हमारा है वो डिविडेंट होता है, क्यू एक्स हमारा डिवाइज़र होता है, सॉरी जी एक्स हमारा डिवाइज़र होता है, क्यू एक्स हमारा कोसेंट होता है एंड आर एक्स हमारा रिमाइंडर होता है. ठीक है. तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला जा रहा है कि डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स मीन्स जो डिविडेंड की डिग्री है और जो कोसेंट की डिग्री है दोनों को इक्वल करने हैं. तो ये बात आपको क्लियर समझ में आ रही हो कि हमें डिविडेंड जो है इस डिविडेंड की मीन्स यहाँ पी एक्स होगा, यहाँ जी एक्स होगा डिवाइज़र, यहाँ क्यू एक्स होगा कोसेंट और यहाँ आर एक्स होगा आर एक्स. हमें पी एक्स की और क्यू एक्स की डिग्री को इक्वल करना है. मीन्स जी एक्स आपको जो भी कुछ लेना पड़ेगा वो कांस्टेंट में लेना पड़ेगा. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्लियर है आपको कि जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है वो हाईएस्ट डिग्री ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. तो आपको जी एक्स जो है वो कांस्टेंट में लेना पड़ेगा, मीन्स वैसा पॉलिनोमियल लेना पड़ेगा जिसकी डिग्री 0 हो या तो कांस्टेंट नंबर. तो चलिए हम इसे खुद से कोई भी पॉलिनोमियल हम लेट कर सकते हैं, बट लास्ट में हम दिखाना पड़ेगा कि वो डिवीज़न एल्गोरिथम को वेरीफाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है. जैसे कि पी एक्स हम खुद से कंसिडर कर लेते हैं. लेट पी एक्स खुद से ही हमें लेने हैं तो लेट करने पड़ेंगे 2x² माइनस 2x प्लस 14 और जी एक्स को कोई ऐसा कांस्टेंट लेना पड़ेगा कि ताकि पी एक्स और जो कोसेंट है उसका डिग्री इक्वल हो पाए. तो तुम 2 ले लेते हैं हम ताकि वो इजीली डिवाइड हो जाए, दिक्कत ना हो डिवाइड करने में. ऐसे हम 3 भी ले सकते हैं, 4, 5, 6 कुछ भी ले सकते हैं, बट यहाँ 2 लेने से क्या हो रहा है, इजीली डिवाइड हो जा रहा है इसलिए. तो जो हमारा क्यू एक्स है वो क्या हो जाएगा, तो देखिए हम जब 2x² माइनस 2x प्लस 14 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली हम इसे डिवाइड कर सकते हैं. ऐसे डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं, ये इसका ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है ना, कांस्टेंट है. तो हमारा क्यू एक्स क्या हो जाएगा 2x² माइनस 2x प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2. मीन्स यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लें तो x² माइनस x प्लस 7/2, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा. मीन्स क्यू एक्स हमारा क्या हो जाएगा x² माइनस x प्लस 7. ये हो गया क्यू एक्स. तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारा पी एक्स पॉलिनोमियल है उसकी भी डिग्री 2 है और जो क्यू एक्स जो पॉलिनोमियल आया कोसेंट आया उसकी भी डिग्री 2 है, इक्वल हो गए दोनों. तो अब हमारा यहाँ आर एक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा क्योंकि जो डिविडेंड है डिवाइजर से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है. कम्प्लीटली डिवाइड हो गया ना, 2 ये 2 कैंसिल हो गया, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया मीन्स हमारा कोसेंट क्या आएगा 0 आएगा. तो चलिए अब हम डिवीज़न एल्गोरिथम को इसमें वेरीफाई करते हैं. डिवीज़न एल्गोरिथम हमारा क्या होता है, पी एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स. तो पी एक्स तो हमारे पास है ही, जो क्वेश्चन में मैं लिखी थी प्रीवियस पेज में, वो बैक करके आप देख लीजिएगा. आर एच एस को अगर हम लेते हैं तो आर एच एस हमारा क्या हो जाएगा जी एक्स हमारा कितना था 2 था इंटू क्यू एक्स मीन्स कोसेंट हमारे पास क्या था x² माइनस x प्लस 7 था और प्लस आर एक्स 0 था. जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² माइनस 2x प्लस 14 हो जाएगा और जो इक्वल है एल एच एस के मीन्स पी एक्स के. हैंस डिवीज़न एल्गोरिथम इज वेरीफाइड. तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं. इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्यू एक्स और डिग्री ऑफ आर एक्स मीन्स कोसेंट और रिमाइंडर की डिग्री को इक्वल करना है. तो कोसेंट और रिमाइंडर की डिग्री को इक्वल करना है तो इसमें हमें क्या करने होंगे कि हम कोई भी एक पॉलिनोमियल लें पी एक्स और उसके बाद जी एक्स एक पॉलिनोमियल लें. इसमें हम ऐसा ले सकते हैं कि पी एक्स अगर हम कोई ऐसा पॉलिनोमियल ले लेते हैं कि x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 अगर हम ऐसा पॉलिनोमियल ले लें, उसके बाद अगर हम जी एक्स को x² माइनस 1 लेते हैं तो अब डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा कि जो हमारा क्यू एक्स है और आर एक्स वो कितना आ रहा है.
तो चलिए डिवाइड करते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ एक्स आ जाएगा, ये एक्स क्यूब, ये वन जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस एक्स, क्योंकि ये एक्स था इसलिए एक्स के नीचे लिख दिया, ये माइनस और ये माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर, ये माइनस प्लस कैंसिल प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन आ गया, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस वन है तो प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये माइनस ये भी माइनस, कैंसिल, ज़ीरो। मीन्स जो हमारा, अच्छा यहाँ हमारा माइनस है, सॉरी ये माइनस है ना, इसलिए डिग्री इक्वल नहीं आया, ये माइनस है तो एक्स स्क्वायर, माइनस से जब हम करेंगे तो उसे माइनस से आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो माइनस से मैं इसे कर लेती हूँ, सॉरी वो हम यहाँ पे माइनस ले लिए थे और डिवाइड प्लस से कर दिए थे, बस इसलिए इक्वल नहीं आ रहा था डिग्री। तो चलिए माइनस से ही डिवाइड करते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये माइनस है, एक्स चाहिए होगा, ये एक्स क्यूब, यहाँ माइनस वन है, इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस एक्स हो गया, यहाँ माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा और ये एक्स प्लस एक्स, 2x। ध्यान रखना है आपको कि यहाँ जो x का जो साइन है वो बाद वाला हो जाएगा, प्लस वाला, तो x प्लस एक्स 2x और ये प्लस वन, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर तो प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो क्या यहाँ माइनस करें, ये माइनस है, यहाँ माइनस करेंगे तो ये ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, क्या बचेगा 2x प्लस 2, ठीक है, ये हमारा बच गया rx। तो अब आप यहाँ देखेंगे अगर ध्यान से तो हमारा जो क्यू एक्स है वो कितना है, एक्स प्लस वन, और जो आर एक्स है रिमाइंडर वो कितना है, 2x प्लस 2। मीन्स इसकी भी डिग्री वन है और इसकी भी डिग्री वन है। जो आपको लेना था डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ आर एक्स, वो तो आपको मिल गया, क्यू एक्स की भी डिग्री वन, आर एक्स की भी डिग्री वन, ये हो गया। अब चलिए हम इसमें डिवीज़न एल्गोरिथम को वेरीफाई करते हैं। डिवीज़न एल्गोरिथम हमारा क्या होता है, पी एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस में आर एक्स। तो आर एच एस को हम लेते हैं जी एक्स हमारे पास क्या आया हुआ था, एक्स स्क्वायर माइनस वन था, हम लिए थे, इंटू क्यू एक्स, तो क्यू एक्स क्या था हमारा एक्स प्लस वन, और प्लस आर एक्स क्या था 2x प्लस 2। इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, ये एक्स स्क्वायर जब वन से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, ये जब वन से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस एक्स माइनस वन, और ये क्या हो गया प्लस 2x प्लस 2, ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स, उसके बाद ये प्लस 3x प्लस वन, ठीक है। अच्छा ये यहाँ पे प्लस 3x आ रहा है ना, तो माइनस, सॉरी यहाँ माइनस वन हो जाएगा, ये माइनस, तो ये माइनस एक्स और प्लस 2x एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स, और ये माइनस वन प्लस 2 प्लस वन, ये हो गया हमारा इक्वल्स टू एल एच एस के इक्वल हो गया। हमारा जो पॉलिनोमियल पी एक्स था वो क्या था, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसके इक्वल था, हैंस डिवीजन एल्गोरिथम इज वेरीफाइड। अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा वो है डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल्स टू जीरो। अब हमें डिग्री ऑफ आर एक्स ज़ीरो लाना है, आर एक्स की डिग्री ज़ीरो लाना है, तो आपको खुद से सोचना पड़ेगा, इसमें आपको खुद का माइंड चलाना पड़ेगा कि हम पी एक्स क्या लें, क्यू एक्स क्या ले कि वो कंप्लीट डिवाइड हो जाए और आर एक्स जो है ज़ीरो आ जाए, जी एक्स क्या ले सॉरी, और फिर वो कंप्लीट डिवाइड हो जाए और आर एक्स हमारा ज़ीरो आ जाए। तो अगर हम लेना चाहें मतलब पी एक्स हम क्या ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन ले सकते हैं, या फिर एक्स स्क्वायर हम माइनस वन, अगर हम ऐसा लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये हमारा पॉलिनोमियल पी एक्स था। जी एक्स को हम क्या ले सकते हैं, जी एक्स को हम चलिए एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। तो क्या होगा कि डिविडेंड को जब हम डिवाइजर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर डिग्री है, इसका भी एक्स स्क्वायर डिग्री है, तो डिग्री हमारा ऑब्वियसली रिमाइंडर का ज़ीरो आएगा। तो चलिए अब हम डिवाइड करके चेक भी करते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर, जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये वन, तो एक्स स्क्वायर जब हम माइनस करेंगे तो माइनस, ये कैंसिल, माइनस वन, ये हमारा हो गया क्या कोसेंट क्यू एक्स, ये हमारा हो गया रिमाइंडर आर एक्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। यहाँ तो कोई वेरिएबल नहीं है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स का पावर ज़ीरो, एक वेरिएबल लगा सकते हैं। मीन्स कोई भी कांस्टेंट नंबर जो है, कांस्टेंट टर्म का डिग्री हमेशा ज़ीरो होता है। हैज़ डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, देयरफॉर डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, ये तो मिल गया हमें। अब डिवीज़न एल्गोरिथम को भी वेरीफाई करने,
तो चलिए हम यहाँ साइड में डिवीज़न एल्गोरिथम को वेरीफाई कर लेते हैं। तो पी एक्स, अच्छा इरेज करके नेक्स्ट पेज पे ही कर देती हूँ। ये आया हुआ था पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स एंड आर एक्स। पी एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस में आर एक्स। आर एच एस को हम लेते हैं, आर एच एस हमारा क्या है, जी एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर इंटू क्यू एक्स का मतलब 1 प्लस आर एक्स का मतलब -1 मीन्स एक्स स्क्वायर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर और -1 ये इक्वल्स टू एल एच एस। पी एक्स के इक्वल आ गया ना, पी एक्स हमारा इतना ही था। हैंस डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल्स टू 0 एंड ऑल्सो डिवीजन एल्गोरिथम इज वेरीफाइड। तो ये आपको खुद से सोचना है कि जो डिग्री है मतलब जो पॉलिनोमियल है वो हमें क्या लेने पड़ेंगे। तो बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर कोसेंट की डिग्री और डिविडेंड की डिग्री इक्वल लानी है तो आपको ऑब्वियसली जो डिवाइज़र है उसके कोई कांस्टेंट टर्म लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये बात का ध्यान रखना है कि अगर हमें रिमाइंडर 0 लाने हैं, रिमाइंडर की डिग्री 0 लाने हैं तो, और या फिर कोसेंट की डिग्री 0 लाने हैं तो आपको ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ये है मतलब जो हमारा डिविडेंड है और जो डिवाइज़र है उसे सेम डिग्री का लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम किए आर एक्स जो है वो हमारा क्या था, रिमाइंडर को हमें डिग्री ऑफ रिमाइंडर 0 लाने थे। तो पी एक्स मैंने जो डिविडेंड लिया वो भी उसकी भी डिग्री 2 है और जो डिवाइज़र लिया मैंने जी एक्स उसकी भी डिग्री 2 है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन alongside of the cubic polynomial, ये पॉलिनोमियल है क्यूबिक पॉलिनोमियल, बिलो आर देयर जीरोज। मीन्स जो क्यूबिक पॉलिनोमियल के साइड में जो नंबर्स दिए हुए हैं तो आपको हमें वेरीफाई करने हैं कि ये जो है वो इनके ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। बिलो आर देयर ज़ीरोज़, ऑल्सो कॉफिशिएंट इन ईच केस। कॉफिशिएंट का मतलब रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कॉफिशिएंट भी आपको वेरीफाई करने हैं। तो ये 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा सेकंड वाला। तो चलिए हम फर्स्ट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो 0 वेरीफाई करने हैं मीन्स सारे नंबर्स को अगर हम एक्स के प्लेस पे पुट करें, पहले लेट करते हैं पी एक्स क्या है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब चलिए हम पी ऑफ 1/2 फाइंड करते हैं। तो 1/2 जब फाइंड करेंगे तो एक्स के प्लेस पे 1/2 हम पुट करेंगे, 1/2 के स्क्वायर माइनस 5/2 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा 2/8, 2 की क्यूब 8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस 2, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अब चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो उसे जब हम सॉल्व करेंगे पी ऑफ 1/2 जो है हमारा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये इसका मतलब 1/2 तो रूट हो गया। अब पी ऑफ 1 निकालते हैं। तो पी ऑफ 1 का मतलब एक्स के प्लेस पे हमें कितने रखने हैं 1 रखने हैं। ये क्या हो जाएगा 2 + 1 माइनस 5 प्लस 2, ये 2 + 1 3 प्लस 2 5 माइनस 5 0। 1 के लिए भी वेरीफाई हो रहा है मीन्स जो है हमारा 1 भी रूट है। अब -2 के लिए वेरीफाई करने हैं तो चलिए -2 के लिए भी करते हैं। पी ऑफ -2 अगर हम फाइंड करें तो क्या हो जाएगा 2 - 2 की क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 5 - 2, सॉरी यहाँ माइनस है, अब प्लस 2, ये क्या हो जाएगा -8 तो -16 माइनस के स्क्वायर जब है तो वो पॉजिटिव +4 प्लस 10 प्लस 2 -16, ये 4 + 10 14 और 2 16 -16 प्लस 16 0। तीनों जो नंबर है हमारा 1/2 1 एंड -2 ये सारे नंबर्स के लिए जो पॉलिनोमियल है वो उसका वैल्यू 0 दे रहा है। इसका मतलब ये सारा नंबर 0 है, ये वेरीफाई हो गया। हैंस 1/2 1 एंड -2 आर zeros of the given polynomial, ये हो गया। अब आपको रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कॉफिशिएंट भी वेरीफाई करने हैं तो चलिए हम उसे भी करते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें हमें रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कॉफिशिएंट भी वेरीफाई करने हैं, मतलब उसी का नेक्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट तो जीरोज़ हम ये और इसको 0 हम शो कर लिए। अब हमें वेरीफाई करना है कि इसके जो कॉफिशिएंट है और रूट्स के बीच में रिलेशन जो होता है वो एक्चुअल में वेरीफाई हो रहा है या नहीं। तो यहाँ अल्फ़ा क्या हो जाएगा 1/2, दूसरे रूट को हम बीटा ले लेते हैं 1 एंड गामा ले लेते हैं हम -2 को, ठीक है। अब चलिए वेरीफाई करते हैं।
तो जो ये पॉलिनोमियल है इसे हम एक मतलब जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, क्या होता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो ऐसे लिख सकते हैं, कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल विथ, किससे कंपेयर कर सकते हैं हम, क्यूबिक पॉलिनोमियल लेने पड़ेंगे, मीन्स ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से, इससे कंपेयर करने पड़ेंगे हमको, क्योंकि हमारा जो गिवन पॉलिनोमियल है वो भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो हम इसे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करेंगे। वी गेट, क्या मिलेगा हमें, ए का वैल्यू, एक्स क्यूब का जो कॉफिशिएंट है वो 2 है, यहाँ एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट ए है, मीन्स ए का वैल्यू 2, बी है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, सी का वैल्यू एक्स का कॉफिशिएंट, यहाँ एक्स का कॉफिशिएंट -5, डी की वैल्यू कांस्टेंट टर्म, यहाँ कांस्टेंट टर्म जो 2 है, मीन्स डी की वैल्यू 2। ठीक है, अब हमारा जो रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मीन्स सम ऑफ द रूट्स, वो क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स हमारा क्या होता है, सम ऑफ द रूट यहाँ गिवन है, सम ऑफ द रूट 1/2, एक्चुअल में ये क्या होता है, सॉरी सम ऑफ द रूट हमारा किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है। ठीक है, -b/a का मतलब क्या होता है -b मतलब -1/a मतलब 2, -1/2 के इक्वल होना चाहिए। अब हमें चेक करने क्या हमारा जो रूट है उसके सम एक्चुअल में इसके इक्वल हो रहे हैं, तो चलिए हम LHS को लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे करती हूँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल है, -1/2। अब हम एक्चुअल में अगर अपने LHS को लेते हैं, मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, LHS को हम लिए, LHS मीन्स अल्फा हमारा कितना है 1/2 प्लस बीटा कितना है 1 प्लस गामा है -2। LCM जब हम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2, ये 1 + 2 और ये -4, मीन्स ये 3 -4 -1/2, ये भी -1/2, ये भी इक्वल्स टू RHS के इक्वल आ गया। तो फर्स्ट कंडीशन तो हमारा वेरीफाई हो गया। अल्फा बीटा गामा अगर हमारा रूट हो तो सेकंड कंडीशन क्या होता है, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये होता है इक्वल्स टू किसके इक्वल होते हैं ये, तो ये इक्वल होता है हमारा c/a के, c/a का मतलब, तो c हमारा कितना है वो था -5 और a कितना था 2 था, -5/2। अब चलिए हम देखते हैं क्या एक्चुअल में ये इसके इक्वल आ रहा है, तो हम LHS को लेते हैं, अल्फा हमारा कितना था 1/2 था, अल्फा बीटा कितना था 1 था, प्लस बीटा गामा मीन्स 1 × -2 प्लस अल्फा गामा मतलब 1/2 × -2, ये किसके इक्वल होगा 1/2 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, ये हो गया हमारा -2, ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा -1, मीन्स ये 1/2 -3, LCM लेंगे तो 1 - 6/2 मीन्स -5/2 इक्वल्स टू RHS के इक्वल आ गया। सेकंड कंडीशन भी हमारा वेरीफाई हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल का। अब हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो थर्ड कंडीशन है वो क्या है, अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू D/A, ये होता है -D/A, अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू -D/A होता है। अब चलिए हम इसे भी वेरीफाई कर लेते हैं थर्ड कंडीशन को, क्योंकि ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल था तो इसमें 3 कंडीशन होता है, तो तीनों कंडीशन को हमें वेरीफाई करने पड़ेंगे। थर्ड कंडीशन ये होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट मीन्स अल्फा × बीटा × गामा इक्वल्स टू -D/A, अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू -D/A, मीन्स ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो डी का वैल्यू हमारे पास कितना है 2 है, -2/2, a कैंसिल होके -1, ये तो -1 आ गया, बट हमारा LHS को हम लोग लेते हैं अल्फा बीटा गामा। तो अल्फ़ा जो हम गिवन था, जो क्वेश्चन था उसमें अल्फ़ा हमारा कितना था 1/2, बीटा 1 × गामा कितना था -2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ -1 यहाँ 1 है, 1 × -1 इक्वल्स टू -1, ये -1 आ गया इज इक्वल्स टू RHS, ये RHS के इक्वल हो गया। इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन था उसमें क्या क्या करना था, फर्स्ट हमें दिखाने थे कि 1/2 1 एंड -2 जो है वो रूट ऑफ द पॉलिनोमियल है, और सेकंड हमें रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट वेरीफाई करने थे, तो ये दोनों हो गया। ओके, आज के वीडियो को हम लोग इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे हम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।